हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम सामान्य विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो सीजीपीएससी व्यापम आरआरबी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बेसिक रूप में याद होने चाहिए। जितने क्वेश्चन हम करेंगे इसको रटे रुटाए हुए ये सारे क्वेश्चन हमें आना चाहिए। तो चलिए, ये जो है किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड मतलब वन रक्षक भर्ती, सीजीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए, और अग्निशमन में जो होम गार्ड का एग्ज़ाम निकला हुआ है, वैकेंसी निकला है, उसके लिए भी ये जो है इंपॉर्टेंट होगा। और ये छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड पर्पस से मॉडल पेपर सेकंड होगा, लेकिन ये तीनों एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए जल्द शुरू करते हैं। और चैनल में पहली बार जुड़े तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैथ्स का जल्द ही क्वेश्चन आने वाला है जो आपके ये तीनों एग्जाम के लिए वो भी काम आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कार्निया और आईलिन। तो आँख के जो आइरिस है ये आँख के रंगों का निर्धारण करता है। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, स्टेपिस, टिबिया और ह्यूमरस। राइट आंसर है कान में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है ये स्टेपिस। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सबसे छोटी हड्डी है। अगला है, इनमें से कौन सा गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो देखिए, गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण कौन सा है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक और पूरी सभी। तो राइट आंसर है ये गैसों के प्रसरण का उदाहरण में ये तीनों आएगा। तो उपर्युक्त सभी, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारियां हैं? टाइफाइड, खसरा, पोलियो और हैजा। तो राइट आंसर होगा ये जो हैजा है, ये हैजा जो है महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी के रूप में जाना जाता है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 5 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन। तो ये जो है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी को आने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी। तो राइट आंसर है मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 7 का बी जो है राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? अब देखिए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट, 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो ये 28 एक्चुअल में ऑप्शन में दिया है। सही एक्चुअल कहे तो ये 27 किलोमीटर है। इसको करेक्शन कर लेंगे, 27-28 के बीच है। तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट ये राइट आंसर माना जाएगा। तो एक्चुअल में आंसर ए है, लेकिन करेक्ट कर लेंगे। 28 क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। कितना है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। आपके अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ऑप्शन में जरूर देखें। 27 है तो आपको आंसर 27 लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन और जॉनसन। तो राइट आंसर है ये डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। ये जो है राइट आंसर है। क्योंकि देखिए, होम गार्ड और आपके वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड में इसी तरह के क्वेश्चन अपेक्षित होंगे। इससे ज़्यादा कठिन लेवल का नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअल में 10th लेवल है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, चींटी के डंक में सिट्रिक अम्ल, एसिटिक, मिथेनाइक और लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर होगा इसमें जो है मिथेनाइक अम्ल पाया जाता है। सी जो है राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो देखिए राइट आंसर है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका और इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन और न्यूटन। तो परमाणु सिद्धांत पदार्थ का ये जॉन डाल्टन ने दिया था। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय,
उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 14 का ए जो है क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 का, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो देखिए अल्जाइमर रोग जो होता है ये मस्तिष्क, हृदय, यकृत और फेफड़ा, राइट आंसर होगा ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 15 का। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफिलिया, हेमोटोपाइसिस, ल्यूकेमिया और पॉलीसिथीमिया। तो राइट आंसर क्या है, ये हो जाएगा हेमेटोपाइसिस। बी जो है राइट आंसर है 16 का। 70 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़े। तो देखिए ऐसे सामान्य क्वेश्चन अपेक्षित है आपसे, तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो देखिए 0.3%, 0.03, 3% और 30%। तो देखिए ऑप्शन में सही आंसर नहीं दिया हुआ है, ये 20.95% एक्चुअल में। तो इसको राउंड फिगर में हम 21% मानकर चलते हैं, तो आंसर आपको 21 लेना है। ये सारे में ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा 21%। तो इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं नया आंसर बता देता हूँ आपको, क्योंकि टाइप में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें इस तरह से नहीं था आंसर। तो ये इसका राइट आंसर होगा 21%, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21%, राउंड फिगर मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देखिए 19 नंबर का राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो 19 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, कार्ल सीले, विलियम हार्वे और ए और बी दोनों। तो देखिए ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? 21 का, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत जहरीली गैस में गिना जाता है, तो यहाँ उपयुक्त आंसर होगा आपका सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो देखिए आर्गन, नियान, जीनॉन और रेडान। तो राइट आंसर होगा जीनान जो है सबसे दुर्लभ गैस माना जाता है, उपयुक्त आंसर आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो जैविक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये जैविक अम्ल है, डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं, हमारे मुंह में पार्श्व भाग में, हमारे मुंह के जो पार्श्व भाग है स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का श्रवण करना और खमीर का स्राव करना। राइट आंसर है ये जो टॉन्सिल होता है इसका मुख्य काम है रोगाणुओं का विनाश करना, जो भी रोगाणु होता है उसे नष्ट करने का काम करता है। ये गला के स्टार्टिंग दोनों अगल बगल भाग में पाया जाता है, ये पार्श्व भाग में पाया जाता है। तो 24 का जो है राइट आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो देखिए ये फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ट्राई सेल और गैल्वेनिक सेल। राइट आंसर है कि यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, किसके द्वारा? फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, यहाँ देखिए गामाक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? 26 का, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के क्या हैं ये यौगिक हैं, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? देखिए प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपरी सभी। तो राइट आंसर है किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता कह रहा है, जर्मन सिल्वर, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कॉस्टिक। तो राइट आंसर होगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये जो है राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था?
तो देखिए चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर और रोएंटजन। राइट आंसर होगा ये। यहाँ पे चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो है राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। स्वर्ण की शुद्धता जो है, शुद्धतम रूप कौन सा है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आप सभी जानते हैं ये 24 कैरेट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है। अब देखिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। 4 ऑप्शन है, ABCD, PK, PT और F। तो जो भी आंसर है उसको डिटेल लिखा करें पोटेशियम के बारे में। और आपको जो भी चीज़ पता है जब आप लिख देते हैं तो वो डिटेल आपको हमेशा एग्जाम के आते तक पता रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक जरूर करें, लाइक करके प्रमोट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इसका इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएँ। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आज की वीडियो से विदा। और जल्द ही आपके और सिलेबस वाइज जो भी होगा वो कंटिन्यू इसी तरह से मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट के रूप में लगातार क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।